सरकार लोगों की सहूलियत के लिए योजनाओं पर पानी की तरह पैसे बहा रही है, लेकिन अफसर और ठेकेदारों का नेक्सस सरकार की इस कोशिश पर ही पानी डालने में लगा है। गुमला जिले का मुरगू गांव ठेकेदार और अफसरों की इसी नेक्सस का शिकार हुआ है। करोड़ों की लागत से यहां जल मीनार का निर्माण हुआ। 3 महीने लोगों को पानी मिले, लेकिन उसके बाद जल मीनार जगह जगह से जर्जर हो गया। ग्रामीणों ने ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। के मुरमू गांव में करोड़ों की लागत से ये जल मीनार बना तो लोगों को इस बात की तसल्ली हुई कि अब पानी के लिए हलकान नहीं होना पड़ेगा। 3 महीने तक किसी तरह पानी की सप्लाई होती रही, लेकिन उसके बाद नलों से एक बूंद पानी देखना दूभर हो गया। दरअसल जल मीनार के निर्माण में अव्वल दर्जे की ऐसी धांधली की गई जिससे जल मीनार जगह जगह से जर्जर हो गया। करोड़ों खर्च होने के बावजूद लोगों की हालत सूखे हैं। 1-2 महीना तक हल्का फुल्का मिला, इसके बाद जो है समय तक कोई देख पूछ करने वाला नहीं है। यहाँ की जनता पानी के चलते बहुत कठिनाई की समस्या आता है। ये सुख सुविधा नहीं है। एक जल मीनार बना था तो बहुत बड़ा मुरगू पंचायत की जनता की आशा हो गया था, अब हम लोग पानी के जो है मतलब लिए कोई हम लोग की कमी नहीं होगा, लेकिन ये भी हम लोग से हाथ से बुझाता है कि निकल गया। ऐसी वीराना की तरह आपको पड़ा हुआ है, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है। खुश थे, लेकिन जस्ट उसका विपरीत काम हुआ है। आज इस तरह घटिया काम किया गया है, करोड़ों का लागत से बंदर बांट करके। अब मान लीजिए ऐसे ठेकेदार, ऐसे अफसर, इन लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि इतना बड़ा करोड़ों का लागत बना के आज हम लोग को मोटा मोटी इतना दिन के अंदर में 3 महीना से ज्यादा पानी नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने योजना बनाकर पैसा भी आवंटित कर दिया, लेकिन ठेकेदारों और विभाग के अधिकारियों ने मिलकर उस पैसे का बंदरबाट किया, जिसके कारण नया जल मीनार जर्जर हो गया और लोगों की हालत सूखे रह गए। इस तरह का योजना है तो ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डालना चाहिए और इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। इसका ऐसा पदाधिकारी को भी इस तरह का उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और ये जितना पैसा ये लोग खर्चा किया है, बंदरबाट किए हैं, सबको वसूल करके और उन पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग डीसी को भी दे चुके हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे चुके हैं, विधायक को दे चुके हैं और इसका विभाग को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कान में जू तक नहीं लगा है। वही पीएचईडी विभाग के कार्यकारी अभियंता अरुण कुमार ने कहा है कि संवेदक पर कार्रवाई के लिए विभाग को चिट्ठी लिखी गई है, साथ ही संवेदक की बकाया राशि रोकी जाएगी। विभाग ने ये संजीदगी समय रहते दिखाई होती तो जल मीनार की हालत ऐसी ना होती, सरकारी पैसों का बंदरबाट नहीं होता और लोगों के हालत प्यास से सूखे नहीं होते। गुमला से टीवी 45 के लिए रोशन केसरी की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गुमला से हमारे संवाददाता रोशन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रोशन, देखिए सरकार लोगों की सहूलियत के लिए कई योजनाएं निकाल रही है और योजनाओं पर पानी की तरह पैसे बहाया जा रहा है, लेकिन अफसर और ठेकेदारों का जो नेक्सस सरकार की इस कोशिश पर ही पानी डालने में लगा हुआ है। और जो गुमला जिले से ये बात आ रही है कि ठेकेदार और अफसरों की इसी नेक्सस का शिकार हुआ है ये गाँव, और करोड़ों की लागत से यह जल मीनार बना है, लेकिन 3 महीने से पानी जो है लोगों को नहीं मिल रहा है। ये बड़ी बात है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर? जी अनुष्का, मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि ये मामला जो है गुमला जिले के मुरगू गांव का है, जहाँ पे करोड़ों की लागत से जल मीनार बनाया गया था, जिससे पूरे पंचायत के हजारों लोग को पानी मिलने की उम्मीद थी। इसके लिए घर घर नल भी लगाए गए थे, लेकिन यह पूरी तरह से सफेद हाथी साबित हो गया। ग्रामीणों का इसी का लाभ नहीं के बराबर मिला है। बनने के साथ ही ज्यादातर समय वह जल मीनार जर्जर स्थिति में ही रहा। ठेकेदार के द्वारा अत्यंत घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण कभी भी जल मीनार सुचारू रूप से चल नहीं पाया है और इससे काफी जो है ग्रामीण उग्र हैं। जी अनुष्का। रोशन, अभी फिलहाल आगे क्या बात आ रही सामने? कब तक ये जल मीनार में पानी मिलना शुरू होगा लोगों को, और जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है उससे छुटकारा मिलेगा? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी अनुष्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन तमाम जानकारियों के लिए।